बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम चिंता संतान हंतारोत्पादं रुद्रेण वै स्वानन्ताचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहे जंतु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। ओम विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकार शून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परीशं प्रपद्ये। यदा वर्णीयत कर्णमूले अंतकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्न पीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटि प्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचंद्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। आज रक्षाबंधन के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन के विषय में सभी भक्त लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। वहम बहुत ज़्यादा घुसा हुआ है। रक्षाबंधन कब मनाएं कब न मनाएं, कब ठीक है कब गलत है, इस पर बहुत ही परेशान सभी भक्त लोग हैं। बार बार हमारे पास भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं, तो हमें लगा कि हमें ये सब समाचार YouTube पर डाल देना चाहिए, जिससे भक्त लोग वहीं पर घर बैठे YouTube पर देख करके अपनी शंका का समाधान कर लें। तो रक्षाबंधन के विषय में बड़ी भारी शंका बनी हुई है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि लोग दुखी इसलिए हैं कि भद्रा लग जाएगी, भद्रा में रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि प्रत्येक पूर्णिमा को भद्रा होती है। भद्रा केवल ये नहीं कि इसी पूर्णिमा को आई है, हर महीने पूर्णिमा को भद्रा आती है। भद्रा एक महीने में 8 तिथियों में भद्रा आती है। 4 तिथि शुक्ल पक्ष में और 4 तिथि कृष्ण पक्ष में। तो भद्रा तो हर महीने 8 दिन आती है और प्रत्येक पूर्णिमा को भद्रा आती है। पहले हम लोग गांव में और सभी लोग शहर में भी रक्षाबंधन मनाते थे। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करके घर के सभी कोनों पर शुद्ध मिट्टी से गोबर से लीप करके, फिर खड़िया से लीप करके उसमें राम नाम लिखते थे। कोई सीताराम लिखता था, कोई राधे श्याम लिखता था, कोई ओम नमः शिवाय लिखता था। जो जिस भगवान में जिसकी आस्था थी वो उसमें लिखते थे। उसके बाद घर के सभी कोनों पर जहाँ जहाँ उन्होंने राम नाम लिखे हैं, उनमें सेवैयाँ बना करके, जमे गांव में बोलते हैं, उनको बना करके और उसको भोग लगाते थे और एक छोटा कलावे का धागा उसको चिपका देते थे। वो कलावे का अर्थ है भगवान को हमने राखी बांध दी। जब भगवान को राखी बांध दी तो फिर घर में हम कभी भी राखी बांधते रहें, कोई दोष नहीं रहता है। लेकिन ये सोशल मीडिया के कारण सब ऐसे कंफ्यूज हो गए हैं। कोई डाल देता है भद्रा आ जाएगी, रावण का नाश हो गया था, उसकी बहन ने भद्रा में बांध दिया था। अरे 71 चौकड़ी रावण ने राज किया है, हर महीने पूर्णिमा आती है, हर साल उसने राखी बांधी होगी, उसका पहले कभी नाश नहीं हुआ, उसमें कैसे हो गया। अरे रावण को तो शाप लगा हुआ था
जब तुम पराई स्त्री का हरण करके लाओगे, जबरदस्ती अपने घर में लाओगे, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। उसके कारण उसका सर्वनाश हुआ। और ये पता नहीं कहाँ से बात चला दी कि उसने राखी भद्रा में बांध दी थी इसलिए नाश हो गया। फिर पहले से भी राखी बंधी, पहले से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भद्रा तो हर पूर्णिमा को आती है और उस समय कोई कुछ भी नहीं देखता था, सवेरे से अपना काम स्टार्ट करते थे और हर साल बनती थी, किसी को कोई कंफ्यूज नहीं होता था। आज सोशल मीडिया पे नए नए हमारे व्यू ज़्यादा हो जाएं, ये करने के लिए सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, इस दिन करने से ये नुकसान होगा, इस दिन करने से ये नुकसान होगा। और बेचारे माता बहनें बड़ी दुखी, क्या करें मेरे भाई का नुकसान ना हो जाए। इस कारण बेचारी वो कुछ सोच नहीं पाती, कर नहीं पाती, क्या करें क्या न करें। लेकिन नफा नुकसान तो कर्मों के अनुसार होता है। आप पाप कर्म करोगे, कितने भी सुंदर मुहूर्त में राखी बांधो तो दुख भोगना ही पड़ेगा। और आप अच्छे कर्म करोगे तो क्या किसी भी मुहूर्त में राखी बांधो, आपको अच्छा ही अच्छा होगा। कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। सुख और दुख तो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। मुहूर्त पे करने न करने से सुख दुख नहीं मिलता है। लेकिन हम ऐसे दुखी हैं कि जैसे ये भद्रा बस इसी पूर्णिमा को आई हो, पहले कभी आई ना हो। जबकि भद्रा हर पूर्णिमा को आती है, प्रत्येक महीने की पूर्णिमा को आती है। किसी महीने में हम देखते नहीं, पर जब हमारे त्योहार आते हैं जब भी हमें भद्रा याद आ जाती है, कोई न कोई डाल देता है, उस कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रावण की पूर्णिमा को हमें रक्षाबंधन मनाना है। सवेरे से तैयारी कर दें, भद्रा आदि के वहम में ना पड़ें और पूरा दिन राखी बांधें। अपने भाइयों को जाना है वहाँ बांधें, घर में आए उनको बांधें। उसको बांधने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान और फायदा तो हमारे कर्मों के अनुसार होता है। अब कोई कहता है भादवे में पड़वा में बांधो, पड़वा में तो यात्रा का निषेध शुरू से माना गया है। पूर्णिमा के बाद जो प्रतिपदा आती है उसमें तो यात्रा कर नहीं सकते, वो और भी ज़्यादा दोषी हो गया। फिर भादों में रक्षाबंधन नहीं होता, रक्षाबंधन तो श्रावण की पूर्णिमा को ही होता है और भद्रा भी हर पूर्णिमा को ही होती है। पहले से पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाते आ रहे हैं। पहले भद्रा ने कुछ नहीं किया, भद्रा बेचारी नुकसान कैसे करेगी? बस हम कर्मों से अपने दुखी हैं और हम सोचते हैं कि भद्रा में राखी बंध गई तो दुखी हो जाएंगे। रक्षाबंधन तो श्रावण की पूर्णिमा को ही होता है, इसलिए रक्षाबंधन 30 तारीख को ही होगा। 30 तारीख को पूरा दिन आप रक्षाबंधन करें और हर्ष और उल्लास के साथ करें। दुखी और बेचैन और शंकित होकर के हम त्योहार मनाते हैं तो उसका हमें लाभ नहीं मिलता। जब प्रसन्नचित होकर के हम त्योहार मनाते हैं तभी तो हमें उसका लाभ मिलता है। हम कोई भी काम जिस भावना से लेकर के करेंगे, भावना उसी हिसाब से हमें लाभ और नुकसान होगा। तो भावना अच्छी रखें। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा। रक्षाबंधन है, सनातन धर्म का त्योहार है, हिंदुओं का त्योहार है। इसको हमें हंसी खुशी से मनाना है और किसी प्रकार का कोई शंका वहम नहीं रखना है। हमें तो श्रावण की पूर्णिमा को ही मनाना है और ये 30 तारीख में है तो 30 तारीख को ही हम सबको रक्षाबंधन मनाना है। 30 तारीख को रक्षाबंधन मनाएंगे तो सब शुभ ही शुभ होगा, उसमें बुरा क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में, हंसी खुशी के साथ में 30 तारीख को आप कल रक्षाबंधन मनाएं और पूरा दिन मनाएं। कोई टाइम का प्रतिबंध नहीं है। टाइम का प्रतिबंध करके बेचारी बहनें कैसे रक्षा सूत्र बांध सकती हैं? किसी को नज़दीक जाना है तो किसी को दूर भी जाना है, किसी को एक जगह जाना है, किसी को 2-4 जगह भी जाना है। तो बताओ बहनें बेचारी कहाँ कहाँ फिरेंगी? लक्ष्मी जी जब भगवान वामन के यहाँ वामन बनकर के भगवान राजा बलि के यहाँ गए तो राजा बलि को उन्होंने भगवान ने 2 पग में ही तीनों लोक नाप दिए।
इनके दादा प्रहलाद जी आए, उन्होंने कहा तीसरा पग इसके मस्तक और पैर रख करके एक पग इसके शरीर में होता है, एक लोक, उसको भी आप नाप लीजिए। तो भगवान ने जब नाप लिया और बलि ने खुश होकर के दे दिया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने राजा बलि से कहा मांगो क्या मांगना है। तो राजा बलि ने क्या मांगा, भगवान 7 लोग जमीन के नीचे हैं, 7 लोग जमीन के ऊपर हैं, 14 भुवन इनको बोलते हैं। तो जमीन के अंदर जो 7 लोक में है उनमें भगवान का एक लोक सुतल लोक है, उसमें भगवान का एक 52 दरवाजों का महल है। राजा बलि ने मांगा कि हमें आपके जो सुतल लोक में 52 दरवाजों का महल है वो महल हमें दे दो, मैं उसमें रहूं और जिस दरवाजे से निकलूं वहीं आपका दर्शन हो। तो भगवान को महल के चारों ओर इतनी तेजी से दौड़ना पड़ा कि हर क्षण हर दरवाजे के आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि पता नहीं बलि किस दरवाजे से निकल जाए, मेरा वचन झूठा न हो जाए। तो लक्ष्मी जी भगवान की रक्षा के लिए रक्षा सूत्र लेकर के गई, राजा बलि के हाथ में उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और बलि ने कहा बहन मांगो क्या मांगना है। तो बलि ने मुंह मांगा वरदान लक्ष्मी जी को दिया और लक्ष्मी जी ने भगवान को मांग लिया। तो उस रक्षा सूत्र बांधने से भगवान की रक्षा हुई, लक्ष्मी जी ने की। इसलिए ब्राह्मण लोग जब रक्षा सूत्र बांधते हैं तो मंत्र बोलते हैं, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतिबदनामी रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र से राजा बलि के बंधन से भगवान आजाद हो गए, उनकी रक्षा हो गई, ऐसे ही हमारी भी रक्षा हो रक्षा हो रक्षा हो। तो ये रक्षा सूत्र है, रक्षा सूत्र से हमारी रक्षा होती है। लेकिन जब हम संशय में पड़े रहेंगे कब बांधे कब ना बांधे, भद्रा आ गई, फलानी आ गई, ढिकड़ी आ गई, तो फिर कैसे वो सुरक्षा होगी। इसलिए सब कंफ्यूज छोड़ करके ये रखो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छे काम का अच्छा ही फल होगा। कोई मन में बहम शंका मत रखो। 30 तारीख को पूर्णिमा है, उसी दिन सब लोग रक्षा सूत्र बांधें, रक्षाबंधन मनाए और हर्ष उल्लास के साथ हंसी खुशी के साथ मनाए। किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूज अपने अंदर ना रखें। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन मनाएंगे तो आपको उसका संपूर्ण फल मिलेगा, आपकी सुरक्षा होगी और आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि जिस भाव से, जितने सुंदर हृदय से हम रक्षाबंधन मनाएंगे उतने ही हमें लाभ मिलेगा। पूजा करने में हमारा भाव जितना सुंदर होगा, जितना हंसी खुशी से हम मनाएंगे, उतना ही हमें उसका लाभ होता है। इसलिए हमने आप लोगों के सुविधा के लिए ही ये वीडियो बनाया है और आप लोग इसको सब्सक्राइब भी करें और बार बार हम त्योहारों पर ऐसे वीडियो आपको देते रहेंगे और उनसे अपनी शंका का समाधान करते रहो। हर हाल में मस्त रहो, हर हाल में मस्त रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। हर हाल में मस्त रहना है, दुखी रहना नहीं है। और हर हाल में मस्त कब रहेंगे? जब हम बहम नहीं रखेंगे। बहम की कोई दवाई लुकमान हकीम के पास में भी नहीं मिली थी। तो ईर्ष्यालु और बहमी लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इसलिए कोई बहम मत रखो, किसी से ईर्ष्या मत रखो। और पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को हमें रक्षाबंधन मनाना है। पहले से मनाते आ रहे हैं, पहले से हम पहले सुखी रहते थे, सब सुखी थे। और जब से ये भद्रा पद्रा के चक्कर में पड़े हैं तब से लोग दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि समय से त्योहार नहीं मना पा रहे हैं। अभी 31 तारीख को आप जाएंगे, सुबह 7 बजे तक पूर्णिमा है, उसके बाद प्रतिपदा आ जाएगी। प्रतिपदा में यात्रा का निषेध है, तो बताओ आपको फिर लाभ कैसे हो जाएगा। इसलिए किसी संशय में ना पड़ करके पूर्णिमा को 30 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाएं और भगवान को से प्रार्थना करें। आपका लाख लाख शुक्र है जो हमने हर्ष उल्लास के साथ में आपका ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है।
इस प्रकार से आनंदित होकर के रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं और 30 तारीख को मनाएं। कोई कन्फ्यूज न रखें, पूरा दिन मनाएं। कोई नहीं 7 बजे करेंगे, 8 बजे, 11 बजे रात को, दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा दिन मनाएं, सुबह से शाम तक। सवेरे उठें, स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के सभी कोनों पर लीप पोत करके राम नाम लिखें, उनको जमे का भोग लगाएं और एक कलावा उनको रक्षा सूत्र वहीं चिपका दें। तो उसके बाद में भगवान को जब रक्षा सूत्र बन गया, अब आप पूरा दिन रक्षाबंधन मनाइए, कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। जब भगवान को पहले बन गई तो भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है, भद्रा भी भगवान से बड़ी नहीं है, तो फिर आपको पीड़ा कष्ट कैसे हो सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भगवान से बड़ा कोई नहीं है, सबसे पहले हमने भगवान को रक्षा सूत्र बांधा। पहले लोगों के पास व्यवस्था नहीं होती थी, पैसा नहीं होता था, तो क्या करते थे, दीवार पर ही वहीं भोग लगा करके वहीं उनको रक्षा सूत्र बांध देते थे। रक्षा सूत्र बन गया, फिर सब बांधो। भद्रा उस समय भी होती थी, क्योंकि भद्रा तो हर पूर्णिमा को होती है, केवल इसी पूर्णिमा को ही हो ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने आपको जानकारी दी है। लोगों को ये है कि ये भद्रा इसी बार आई है, लेकिन भद्रा तो प्रत्येक पूर्णिमा को होती है। बिना भद्रा के कोई पूर्णिमा तिथि होती नहीं, हर पूर्णिमा को भद्रा होती है। फिर बताओ कहाँ तक बचोगे। और महीने में 8 तिथियों में भद्रा होती है, तो 8 दिन तक कोई काम ही मत करो, भद्रा में काम करना नहीं है। तो ऐसा नहीं है, भद्रा में कोई पहले भगवान को बांधी जाती थी पहले से ही, फिर हम अपने परिवार में बहनों को भाइयों को बांधते थे। इसलिए हर्ष उल्लास के साथ में सब रक्षाबंधन 30 तारीख को मनाएं और 30 तारीख को पूरा दिन मनाएं। उसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि उतने बजे मनानी उतने बजे मनानी है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के शाम तक किसी भी समय आप मनाएं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका जो है त्योहार बड़ा ही आनंदमय होगा और आपको आनंद ही देता चला जाएगा। इसलिए संशय का निवारण आपका किया गया है। मन में कोई वहम मत रखो, हर्ष उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में सब कुछ इधर उधर की बातों का त्याग करके और पूरा दिन 30 तारीख को रक्षाबंधन आप मनाएं, तो आप सुखी रहेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा और आपका त्योहार बड़े खुशी और हर उल्लास के साथ में होगा और आपको कोई संशय किसी प्रकार का नहीं रहेगा। बस इतना ही बताना था। और इस प्रकार से प्रभु का स्मरण करते रहें। प्रभु का स्मरण करते रहने से हमारे वैसे भी सारे कष्ट दूर होते रहेंगे। प्रभु का स्मरण करें, खूब दान पुण्य करें, जितनी आपकी शक्ति है खूब जो है सबकी सेवा करें, किसी से लड़ाई झगड़ा न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी की चुगली न करें। इस प्रकार से अपने आचरण को अच्छा बनाएं तो आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे और आपका कभी कोई बुरा नहीं होगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवां भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हर 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 महादेव। शंभु कैलाशी घट घट के वासी तेरे अवल शंकर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।